Hello students, I am Savita Gupta, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर. वेलकम इन लर्न विद सविता. आज हम क्लास 10th की इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फिट की स्टोरी भोली के MCQs करने जा रहे हैं. सो डायरेक्टली कमिंग टू आवर MCQs. हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी भोली? K.A. अब्बास, मार्क ट्वेन, Guy D. Maupassant, Sinclair Lewis, and the correct answer is K.A. अब्बास. इस स्टोरी के ऑथर भोली, इस स्टोरी के ऑथर K.A. अब्बास हैं. What do you mean by the word simpleton? Simple, foolish, basic, none of these. Simpleton इस वर्ड का क्या अर्थ है? द करेक्ट आंसर इज फुलिश. What was the real name of भोली? सुमन, चंपा, सुलेखा और मंगला. तो भोली का वास्तविक नाम क्या था? एंड द करेक्ट आंसर इज सुलेखा. हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड भोली हैव? 3, 4, 5, 6. भोली के कितने भाई बहन थे? एंड द करेक्ट आंसर इज 6. भोली के 6 भाई बहन थे. भोलीज फादर वॉज विलेज नंबरदार, विलेज सरपंच, विलेज तहसीलदार, अ गवर्नमेंट सर्वेंट. तो भोली के पिता क्या थे? द करेक्ट आंसर इज विलेज नंबरदार. What damaged some part of her brain when she fell off a cot, fell off the stair, fell off a veranda, suffered of smallpox? तो उसके किस कारण से ब्रेन के एक छोटे से हिस्से को डैमेज हो गया था? एंड द करेक्ट इज फेल ऑफ ए कॉट. जब वो चारपाई से नीचे गिर गई थी, सिर में चोट लग गया था, तो उसके एक ब्रेन के छोटे से हिस्सा जो है वो डैमेज हो गया था. What happened when she was 2 years old? Fell off a cot, fell off the stair, fell off a veranda, suffered of smallpox. और जब वो 2 साल की हुई तब उसके साथ क्या हुआ था? एंड द करेक्ट आंसर इज सफर्ड ऑफ स्मॉल पॉक्स. उसको स्मॉल पॉक्स हो गए थे. एट वॉट एज शी बिगेन टू स्पीक? 4, 5, 3 और 6. एंड द करेक्ट आंसर इज 5. किस उम्र पर वो बोलना शुरू की थी? 5 साल की उम्र. जब वो 5 साल की हो गई थी तब जाकर बोलना शुरू किया था. Why did she talk very little? She stammered. She was an introvert. Other kids mimicked and made fun of her. She liked to be isolated. तो वो बहुत कम बातचीत क्यों करती थी? क्योंकि वो बच्चे उसके नकल उतारते थे और उसका मजाक उड़ाते थे. सो द करेक्ट आंसर इज अदर किड्स मिमिक्ड एंड मेड फन ऑफ हर. What was the purpose of the तहसीलदार्स विलेज विजिट? To inaugurate a girls' school, to address the villagers, to hear the complaints of villagers, to meet the people of villagers. तो एक बार गांव में तहसीलदार आए थे, तो उस तहसीलदार
के गांव में आने का मेन पर्पस क्या था? द करेक्ट आंसर इज टू इनॉग्रेट अ गर्ल्स स्कूल। एक गर्ल्स स्कूल का उद्घाटन करने वो गांव आए थे, यानी कि गांव में एक गर्ल्स स्कूल खुला था। What did the तहसीलदार ask Rampal to do? Drop him back to city, have dinner with him, send his daughters to school, motivate the villagers for girls education. तो तहसीलदार ने रामपाल से क्या कहा था? द करेक्ट आंसर इज सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल, कि वो अपनी लड़कियों को स्कूल भेजें। How did Rampal's wife react about sending her girls to school? She laughed, she cried, she got angry, she gave no reaction. तो जब रामपाल की वाइफ ने सुना कि उसकी लड़कियों को स्कूल भेजा जाना चाहिए तो उसका क्या रिएक्शन था? शी क्राइड, वो चिल्लाने लगी थी। What did she suggest to send Bholi to school? There was a little chance of getting her married. Then she would be the headache of teachers. Her husband couldn't disobey तहसीलदार्स ऑर्डर, all the above. तो उसने भोली को स्कूल भेजने का सलाह क्यों दिया? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल द above. तो क्या है ऑल द above? कि देयर वॉज लिटिल चांस ऑफ गेटिंग हर मैरिड, उसको उसकी शादी होने की संभावना बहुत कम थी। शी वुड बी द हेडेक ऑफ टीचर्स उसकी जिम्मेदारी लेंगे, ये उनका सिरदर्द रहेगी। हर हस्बैंड कुडंट डिसओबे तहसीलदार्स ऑर्डर, तहसीलदार के ऑर्डर को उसका हस्बैंड यानी रामपाल डिसओबे नहीं कर सकता था। तो करेक्ट आंसर इज ऑल द above. What was Bholi's first reaction on hearing that she was going to school? She cried with tears of joy. She cried with fears. She screamed. She was excited. जब भोली ने सुना कि उसे स्कूल भेजा जाएगा तो उसका क्या रिएक्शन हुआ ये सुन करके? She cried with fear. वो डर गई और चिल्लाई थी। How was Bholi treated in the home? She was not given new clothes. None cared to wash her clothes. None cared to comb her hair. All the above. तो घर में भोली के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? द करेक्ट आंसर इज ऑल द above. देन ऑल द above. शी वॉज नॉट गिवन न्यू क्लॉथ्स, उसे नए कपड़े नहीं मिलते थे, अपनी बड़ी बहनों के उतरे हुए कपड़े पहनती थी। नन केयर टू वॉश हर क्लॉथ्स, कोई उसके कपड़े धोने पर ध्यान नहीं देता था। नन केयर टू कॉम्ब हर हेयर, कोई उसका बाल भी नहीं ठीक से संवारता था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल द above. वाई वॉज भोली ऑलवेज डिस्क्रिमिनेटेड? भोली के साथ हमेशा भेदभाव क्यों होता था? शी हैड स्मॉल पॉक्स मार्क ऑन हर फेस, शी स्टैमर्ड, शी वॉज सिंपल टोन, ऑल द above. तो करेक्ट आंसर इज ऑल द above. क्या है ऑल द above में? कि उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे, थोड़ी हकलाती थी और थोड़ी बेवकूफ़ टाइप की थी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल द above. Why was Rampal much worried about Bholi? She was too talkative and outgoing. She was neither good looking nor intelligent. She was a simple girl. All the above. तो रामपाल अपनी बेटी भोली के बारे में बहुत चिंतित रहते थे। क्यों? एंड द करेक्ट आंसर इज शी वॉज नाइदर गुड लुकिंग नॉर इंटेलिजेंट। वो ना तो देखने में अच्छी थी और ना ही बुद्धिमान थी। What did it take for Bholi to believe that she was being taken to a place better than home? Clean dress, hair oiling, a bath, all the above. तो किस बात से विश्वास हुआ भोली को कि वो घर से ज़्यादा अच्छी जगह जा रही है? तो करेक्ट आंसर इज ऑल द above.
क्यों विश्वास हुआ था? क्योंकि ऑल द एबव यानी क्लीन ड्रेस, उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाए गए, हेयर ऑयलिंग सिर पे तेल लगाकर कंघी किया गया, बात एक नहलाया गया, उसको अच्छे कपड़े पहनाए गए और बाल संवारे गए। तो इस तरह ये सारे कारण थे जिसे देख करके भोली को विश्वास हुआ कि वो घर से तो अच्छी जगह स्कूल है जहाँ वो जा रही है। Why did girls laugh at Bholi? At her dress? At her looks? At her stammering? None of the above. तो लड़कियां भोली पर क्यों हंसती थी? एंड द करेक्ट आंसर इज एट हर स्टैमरिंग। जब वो हकलाती थी तब उसके ऊपर वो लड़कियां हंसती थीं, स्कूल की लड़कियां। Who comforted Bholi? Her friends, her teacher, her mother, her father. तो भोली को किसने सांत्वना दिया था? एंड द करेक्ट आंसर इज हर टीचर, उसकी शिक्षिका ने। हाउ डिड भोली फाइंड द टीचर ऑन हर very first day in the school? Hard, irritated, kind and loving, cruel. तो पहले दिन भोली अपनी टीचर से जब मिली तो टीचर उसे कैसी लगी? एंड द करेक्ट आंसर इज काइंड एंड लविंग। बहुत ही दयालु महिला और प्रेम करने वाली थी। Whose painting did she see in the classroom walls? Cow, goat, parrot, all the above. तो क्लासरूम के दीवालों पर किन चीज़ की पेंटिंग उसने देखी थी? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। दीवालों पर गाय के, बकरी के और तोते के रंग बिरंगे चित्र बने थे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। How did she leave school on the first day? Sad, depressed, happy, with a ray of hope for new life. पहले दिन जब वो स्कूल पूरा करके घर लौटी तो क्या फीलिंग उसके मन में थी? विद ए रे ऑफ होप फॉर न्यू लाइफ। उसे लगा कि शायद जीवन के प्रति एक नई आशा उसके मन में जन्म ले रही है। हु वॉज लक्ष्मी? लक्ष्मी कौन थी? भोलीज फ्रेंड, भोलीज सिस्टर, भोलीज काऊ, भोलीज टीचर। तो लक्ष्मी कौन थी? एंड द करेक्ट आंसर इज भोलीज काऊ। वो भोली की गाय थी। Why did Bholi's parents accept Bishambar's marriage proposal? He has a big shop, he has his own house, he has good bank balance, all the above. तो भोली जब बड़ी हुई, काफ़ी साल बीत गए, भोली जब बड़ी हो गई तो विशंभर की ओर से शादी का प्रपोज़ल आया था। तो उसके भोली के माता पिता ने इस प्रपोज़ल को क्यों एक्सेप्ट कर लिया? एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑल द अबव। क्योंकि ही हैज़ ए बिग शॉप, उसके पास एक बड़ी दुकान थी। ही हैज़ ए ओन हाउस, उसका अपना घर था। ही हैज़ ए गुड बैंक बैलेंस, और बैंक में पैसा भी अच्छा खासा था। तो करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड envious? jealous, looking down on someone, hatred, loving. तो jealous इस वर्ड का मीनिंग क्या है? एंड द envious इस वर्ड की मीनिंग क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इज jealous. What was the demand as dowry after seeing Bholi's face? Money, television, cropland, रेफ्रिजरेटर।
तो जब विशंभर ने भोली के चेहरे को देखा तो उसने क्या डिमांड किया डाउरी के रूप में? द करेक्ट आंसर इज मनी, और ज़्यादा पैसे की डिमांड की। हाउ मच मनी डिड विशंबर डिमांड एज डाउरी? 3,000 रुपी, 4,000 रुपी, 5,000 रुपी, 6,000 रुपी। तो कितना पैसे की डिमांड की थी दहेज के रूप में विशंभर ने? एंड द करेक्ट आंसर इज 5,000 रुपी, 5,000 रुपए की। हाउ डिड शी डिस्क्राइब हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड? मीन, ग्रीडी, कवर्ड एंड ऑल द अबव। अपने होने वाले दूल्हे को जब उसने उसका चेहरा देखकर डाउरी की डिमांड की थी तो भोली ने अपने होने वाले इस दूल्हे को किस तरह डिस्क्राइब किया था? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। मीन यानी कि बहुत ही निकृष्ट व्यक्ति, ग्रीडी यानी लालची, कावर्ड यानी कायर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। What transformation did education bring in Bholi? She became fearless, she became courageous, she became confident, all the above. तो पढ़ लिख जाने के कारण भोली के अंदर क्या परिवर्तन हुआ था शिक्षा की वजह से? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। क्या है ऑल द अबव में? शी बिकम फियरलेस, करेक्ट एजुकेशन मिलने के कारण वो भय रहित हो गई थी। शी बिकेम करेजियस, वो साहसी हो गई थी। शी बिकेम कॉन्फिडेंट, उसके अंदर आत्मविश्वास आ गया था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। हु रिफर्ड टू एज द आर्टिस्ट इन द लेसन? भोलीज फ्रेंड, भोलीज टीचर, भोलीज मदर, भोलीज काऊ। तो इस लेसन में आर्टिस्ट किसे कहा गया है? द करेक्ट आंसर इज भोलीज टीचर। हु इज द आर्टिस्ट वर्क ऑफ आर्ट? भोलीज फ्रेंड, भोली, भोलीज मदर, भोलीज काऊ। और टीचर ने जिस वर्क ऑफ आर्ट को क्रिएट किया था वो कौन था? एंड द करेक्ट आंसर इज भोली। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द MCQs ऑफ द स्टोरी भोली। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।